अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके ग्रेडियंट निकालना है सबसे पहले। ग्रेडियंट निकालने के बाद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट होना चाहिए आप लोगों के पास। उसमें आप ग्रेडियंट पुट कर दोगे इन द प्लेस ऑफ m एंड टेक एनी कोऑर्डिनेट। मैंने यहाँ पे 1 and 4 दिया है। टेक एनी कोऑर्डिनेट एंड पुट दिस कोऑर्डिनेट इन द इक्वेशन। आपने जैसे इसको इक्वेशन के अंदर डाल दिया, आप c को सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट c विदाउट द ग्राफ। अगर ग्राफ होता तो डायरेक्ट यू कैन चेक फ्रॉम द ग्राफ कि हमारा y एक्सिस पे कहाँ कटिंग हो रही है। कीप दैट इन माइंड, जहां y एक्सिस पे कटिंग हो रही होगी वहां x 0 होगा। तो y इंटरसेप्ट विल ऑलवेज बी 0 कॉमा समथिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे c1 आ रहा है तो 0,1 होगा। ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि whenever लाइन क्रॉसेस y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड whenever लाइन क्रॉसेस x एक्सिस y 0 हो जाएगा। सर जी, अब यहाँ पे अगर सी की जगह कुछ भी हो तो जैसे 9/2 होता है कल की तरह, तो 0,9/2 होता। कोर्स ओके सर। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में? जी सर। सही। आज ग्रेडियंट पे फर्दर बात करेंगे और फिर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के बारे में भी बात कर लेंगे। सो अगर हम सबसे पहले बात करें ग्रेडियंट्स की, दो तरह के ग्रेडियंट पढ़े थे हम लोगों ने। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप। सो अगर अपवर्ड हो जा रही होगी, राइजिंग होगी तो पॉजिटिव है, और अगर फॉलिंग है तो नेगेटिव है। अगर स्ट्रेट है तो 0 है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस यूजुअली डायरेक्ट इक्वेशंस होती हैं। हाउ? अगर हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, 2 4 -2 फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ लाइक दिस, इसकी इक्वेशन को निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 2। रीजन, ग्रेडियंट ही 0 है। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ग्रेडियंट ही 0 है। y इक्वल्स टू 0 x प्लस सी, तो डायरेक्ट आ रहा है हमारा y इक्वल्स टू सी। तो y इक्वल्स टू सी का मतलब है इक्वेशन वही है जो y इंटरसेप्ट है, व्हिच मींस y इक्वल्स टू 2 आंसर है। So you don't have to show the equation कि how equation is formed the horizontal line. Direct जहाँ पे cross कर रही है वो आपका आंसर है। Same goes for the x axis. Is um if the line is crossing the या cutting the x axis vertically ऐसे, उसकी भी डायरेक्ट इक्वेशन आएगी क्योंकि उसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है। और x एक्सिस x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इट नेवर क्रॉसेस x एक्सिस। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लेट्स से अगर ये 5 कोऑर्डिनेट है तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 5। ठीक है, इनकी डायरेक्ट इक्वेशंस होती हैं। ये भी हमने ग्राफ फंक्शन में वैसे कर लिया था। बात समझ में आ रही है? इसका ग्रेडियंट, और इसका ग्रेडियंट याद रहे, इसका ग्रेडियंट होगा इन्फिनिटी। ये हम निकाल नहीं सकते कभी भी। आगे बात करूं, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई? ठीक है। हाँ। हम्म, और क्या बातें करें? हाँ, अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के हवाले से। पैरेलल लाइंस होंगी, जैसे एग्जांपल मैं बनाता हूँ अभी, इसके जैसी एक और लाइन होगी ये रही। तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि इनका ग्रेडियंट जो है, बिकॉज इनकी स्लोप सेम है तो इनका ग्रेडियंट क्या होगा? सेम होगा।
सेम ग्रेडियंट। और परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है ऐसी और उसको बिल्कुल परफेक्टली दूसरी लाइन क्या कर रही है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। 90 डिग्री पे, याद रहे मिडिल से नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बिल्कुल मिडिल से कट कर रही हो, यहां से भी कट कर सकती है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी। बट क्या इंडिकेशन होनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है, कि 90, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो इट शुड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इसका ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल इसका ग्रेडियंट आ रहा है आप लोगों के पास m इक्वल्स टू -5/2, तो उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा आप लोगों के पास दूसरी लाइन का, m इक्वल्स टू, बताओ, 2/5। 2/5। गुड। ठीक है, एंड यू कैन सी कि ये देखो इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है, इस लाइन, ये लाइन पॉजिटिव ग्रेडियंट पे, ये लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट में यहाँ नजर भी आ रहा है, दैट इज वाई साइन साइन इज चेंजिंग। ठीक है, तो जी ये आपकी थी पैरेलल और ये आपकी है परपेंडिकुलर। एक और चीज, एक होती है पैरेलल, एक होती है परपेंडिकुलर, और एक एक है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, लीनियर लाइन कभी भी किस कोई लिमिट नहीं होती, लीनियर लाइन इनफाइनाइट होती है। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा, ऐसा तो ग्राफ कभी खत्म ही नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी अनलिमिटेड है, तो हमारी लीनियर लाइन है ना हमेशा इनफाइनाइट होती है। बट वी कैन रिस्ट्रिक्ट इट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक लाइन है जिसमें दिस लाइन इज कटिंग टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स को कट कर रही है, कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है लाइक दिस, ये इनफाइनाइट लाइन होगी, मतलब ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, बट हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि दिस इज कोऑर्डिनेट ए एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बी फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स से हमारे पास 2,5 है, 3, 3,9 है, एग्जाम्पल है, कुछ भी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिख भी देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली मतलब ये है, बाइसेक्ट का मतलब है यू आर ब्रेकिंग डाउन इनटू टू। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ए एंड बी, आई एम ब्रेकिंग द सेगमेंट्स इनटू टू, कि मैंने एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो मिड पॉइंट से गुजरे। रीजन बताता हूँ, मिड पॉइंट से गुजारेंगे हम लोग एक लाइन, तो हमारे पास सेम डिस्टेंस यहाँ पे और सेम डिस्टेंस यहाँ पे, विच मीन्स मैंने इक्वली लाइन को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है, पूरी लाइन को नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइन को लिमिट किया विद कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी, एंड देन बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड ए एंड बी मैंने बीच में से लाइन बनाई, परपेंडिकुलर लाइन, एंड perpendicular line is also bisecting perpendicularly। और दूसरी चीज, ये मिड पॉइंट से गुजरेगा। यहां तक बात समझ में आई। जी सर। अब इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्यों स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमारा ग्रेडियंट क्या होगा, लेट से इसका ग्रेडियंट आ रहा है m इक्वल्स टू 2, इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, या हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, चलो कोऑर्डिनेट भी तो गिवन है, हम ग्रेडियंट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट ऑफ ए भी निकालेंगे, और ये लाइन एल है, फिर हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी करते हैं। फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू, y2 यस, y2 माइनस y1 अपॉन ऑन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। आज एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। चलो 9 - 5 अपॉन x2 3 - 2, m इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब हमारा ये ग्रेडियंट आया है 4, मैं जिससे पूछूंगा वो बताना कि दूसरे का ग्रेडियंट क्या है, बाकी कोई नहीं बताना।
अच्छा, अरीब मुझे बताओ, इस लाइन लाइन एल का ग्रेडियंट क्या होगा? यस अरीब। हेलो उमर, आप बता दो। -1/4. -1/4, गुड, शाबाश। ठीक है, साइन चेंज है, रेसिप्रोकल। तो ये सारी चीजें हमारे पास पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन। इसके जैसी एक और लाइन बना देते हैं, इसके अंदर एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो अब्दुल्ला, इसका ग्रेडियंट क्या होगा रेड लाइन का? अब्दुल्ला, फातिमा, सर पता नहीं। फातिमा क्या होगा इसका ग्रेडियंट? सर 4 होगा इसका। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पैरेलल है इस लाइन से। अब्दुल्ला, समझ में नहीं आ रहा क्या? सर इस वाले का समझ नहीं आया। कौन सा वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मैंने जो ये रेड लाइन बनाई है? यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि देयर इज वन लाइन विच इज रिस्ट्रिक्टेड बाय ए एंड बी। सबसे पहले आप सिर्फ अब इसको फोकस करो, ए और बी को फोकस करो, और ए और बी के बिल्कुल बीच में से एक लाइन ना परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाती हुई क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो ये जो लाइन है ना दूसरी वाली, चलो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ दूसरे से। जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है पिंक कलर की लाइन से। परपेंडिकुलर जाने का मतलब ये है, एक तो परपेंडिकुलर जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर का मतलब है मेकिंग 90 डिग्री, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। अभी कुछ समझ में आया? जी सर। तो ग्रेडियंट का क्या डिफरेंस होगा? अभी ये मैं और सिग्निफिकेंस बताऊंगा, बाइसेक्टर की बाइसेक्टिंग की सिग्निफिकेंस बताऊंगा। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों से अभी ये समझा रहा हूँ कि ग्रेडियंट्स के साथ क्या होगा। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, साइन चेंज एंड इनवर्स रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट अगर इस लाइन का 4 आया था, तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, ग्रीन वाली का जो लाइन एल है, -1/4। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। सर अब बात करते हैं, चलो हमने वैसे लाइन बनाई हुई है, इसको हम यूज कर सकते हैं आगे। पैरेलल लाइन, अब मैं कह रहा हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द line that crosses A -2 -5 and B 4 and 7. Find the equation of the line parallel to the line crosses this and this. The parallel line crosses x axis at 2. ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा आप लोगों के पास। अब क्या करना पड़ेगा, आप लोग सबसे पहला काम ये करो कि सबसे पहले समझो कि कौन सी इक्वेशन बनानी है। एक लाइन है, लाइन ए बी, एक लाइन है दैट इज क्रॉसिंग कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी, उसके पैरेलल कोई और लाइन होगी, उसकी इक्वेशन मांग रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन। जी सर। वन मोर थिंग, इन्होंने ये भी बताया दैट पैरेलल लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट 2, व्हिच मींस कोऑर्डिनेट क्या होगा फॉर द पैरेलल लाइन, दूसरी लाइन
दो लाइंस की बात हो रही है इसके अंदर, तो याद रहे पैरेलल लाइन जो है उसका कोऑर्डिनेट होगा एक 2,0. नाउ फॉर फॉर्मिंग द इक्वेशन वी ओनली नीड टू थिंग्स. एक चीज ग्रेडियंट पता होना चाहिए, दूसरी चीज y इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट. अब आगे काम करेंगे. सबसे पहला काम क्या है, ग्रेडियंट निकालेंगे. वेरी इजी, ग्रेडियंट आराम से निकल सकता है, अभी निकालते हैं. m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Keep that in mind. We cannot directly find the gradient of the parallel line. हमें पहले निकालना पड़ेगा लाइन ऑफ ए बी, उसका ग्रेडियंट, और पैरेलल है इसका मतलब है सेम ग्रेडियंट हो जाएगा. तो मैं अभी ए और बी का ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, वही पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट होगा. तो अभी ग्रेडियंट निकालते हैं. ये हमारा हो जाएगा -5 -7 अपॉन -2 and 4. minus 12. 12 and -6. माइनस माइनस कैंसिल, m इक्वल्स टू 2 आ रहा है. ठीक है. अच्छा, जी सर. ग्रेडियंट ऑफ द पैरेलल लाइन भी हमारे पास यही होगा. ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन यही है, m इक्वल्स 2. अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए. अब मुझे बताओ इंशा, आप बताओ मुझे, मैं कोऑर्डिनेट a लूंगा, कोऑर्डिनेट b लूंगा, या ये वाला कोऑर्डिनेट लूंगा फॉर कैलकुलेटिंग द y इंटरसेप्ट. टेल मी. थर्ड वाला. थर्ड वाला. ठीक है, गुड. बिकॉज हमारे पास अगर एक लाइन जा रही है यूं, उसी के पैरेलल एक लाइन जा रही है यूं, जो कि कट कर रही है यहाँ पे 2 होगा. y x एक्सिस को कट कर रही है. बिल्कुल सही कहा. तो चलो हम इस कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग c. ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c. फर्स्ट y इक्वल्स 2x प्लस c. नाउ 2,0 यूज कर लेंगे. 0 इक्वल्स टू 2 प्लस c. 0 4 प्लस c इक्वल्स टू -4. इक्वेशन बना लेते हैं. इक्वेशन फाइनली बन जाएगी y इक्वल्स टू 2x माइनस 4. दैट्स इट. सही है. अच्छी तरह देख लो, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है. आपकी आवाज डबल हो रही है, क्या कह रही हो, सही समझ में नहीं आई. जी जी जी, बोलो. नहीं समझ में आ रहा फातिमा, थोड़ा सा सर लाउड वो बोलो. पूछ रही है पेपर 2 का सवाल है. अच्छा, नहीं नहीं, डिपेंड करता है. थोड़ी से अगर मुश्किल कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो हो सकता है पेपर 2 का आ जाए, लेकिन मोस्टली पेपर 1 में मिलेगा आपको. ठीक है. अच्छा, आगे चलें. यस सर. अब एक हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. अच्छा, बाइसेक्टिंग का मतलब समझा दिया है मैंने कि बीच में से गुजर रही है, बट हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट, हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट कैसे निकालें, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. मिड पॉइंट कैसे निकालें, तो आप लोग के पास कोऑर्डिनेट्स हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग के पास कोऑर्डिनेट है a2 -7 एंड b है आप लोगों के पास 4 and 1. तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इसका, बहुत आसान है. किसी भी चीज की मिडिल वैल्यू निकालनी होती है, क्या करते हैं, ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2. तो इसके भी x एक्सिस x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2. तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाय 2. और y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2. तो -6 + 1 डिवाइड बाय 2. तो इनका मिडिल पॉइंट आ जाएगा. जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 3, 3, -3. ठीक है. मिड पॉइंट इस तरीके से, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है. अगर आप लोग को याद करना है फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2
अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यस सर। हम लोग अगर आप लोग को मैं बना के भी दिखाऊं तो एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल जिसका कोऑर्डिनेट a आप लोग का 2 एंड -7 है और b कोऑर्डिनेट है हमारा 4 एंड 1। इसके बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल बीच में हमारा कोऑर्डिनेट होगा 3 एंड -3। यू कैन सी कि टोटल डिफरेंस 2 से 4 का, और उसके बाद उसके बिल्कुल बीच में 2 और 4 के बीच में ऑफ कोर्स क्या कोऑर्डिनेट आएगा, 3 कोऑर्डिनेट आएगा, जाहिर सी बात है ना। और -7 और 1 के बीच में -3 कोऑर्डिनेट आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट, मिडिल का निकाल लिया। अक्सर ही पूछता रहता है फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट। हम लोगों को मिड पॉइंट क्यों चाहिए होगा, फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्वेश्चन, करके दिखाऊंगा वो वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, अभी मिड पॉइंट की बात कर ली हम लोगों ने, फिर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं या लेंथ की बात कर लेते हैं, तो हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना वो हो जाए, फिर हम पास्ट पेपर की तरफ आ जाए। उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जो यूजुअली कभी P2 में भी मिल सकते हैं, P1 में भी मिल सकते हैं। तो अभी क्या है हमारे पास, आसान चीज लेंथ है। अभी आप लोग लेंथ समझो, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, वी कैन नॉट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द होल लाइन बिकॉज द लाइन इनफाइनाइट, मैंने बताया था लाइन जो है वो इनफाइनाइट है, बट वी कैन रिस्ट्रिक्ट द लाइन। हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हैं, तो बेसिकली वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वी कैन फाइंड द लेंथ या वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जैसे a एंड b की बात कर लूं मैं, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन a एंड b, व्हाट इज द लेंथ ऑफ a एंड b। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारा, ए बी इक्वल्स अंडर रूट, नाइस, क्या हो गया इसको, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1, कुछ भी बोल सकते हैं, x2 माइनस x1 कर देते हैं। नो y2 या पहले ग्रेडियंट की तरह याद करना पड़ रहा है, आसान करना है इसको तो पहले y लिख दो, कोई मसला नहीं है। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। याद रहे, जगह स्वैप कर सकते हो, इट कैन बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बिकॉज ऐड ही हो रहा है, डजेंट मैटर। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो से y1 माइनस y2, बट कीप दैट इन माइंड, फिर x1 एंड x2 माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अपनी तरफ से बना भी सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्ट ये याद करना है तो ये याद कर लो। नाउ जस्ट पुट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह रहा हूँ दिस इज माय x1 एंड दिस इज माय y1, और ये है हमारा कोऑर्डिनेट b का, कोऑर्डिनेट b का क्या है हमारा, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं बन रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ y2 मतलब आपने बोल दिया 1 एंड माइनस -7 बिकॉज y1 हमारा -7 है, होल स्क्वायर प्लस x2 4 -2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6, सॉरी 2 स्क्वायर 64 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 68। सर्ड फॉर्म में भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, अगर P2 में आया है तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके भी दे सकते हो डेसिमल्स में, इट्स अप टू यू। सबको बात समझ में आ गई, फॉर्मूला गेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर जी बेटा, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। 68 को अंडर रूट ऑफ 68, यस सर। बेटा इट डिपेंड्स, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर में डालो, आंसर निकाल लो। अगर P1 का सवाल है यहाँ पे छोड़ सकते, बट अगर उसने बोल दिया गिव योर आंसर इन सर्ट फॉर्म या सिंप्लीफाई इसको करो फर्दर, तो उसको सर्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सर्ट में तो है ऑफ कोर्स
सर्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर। राइट सर। सही है, चलो लेंथ की बात हो गई, लेंथ बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, और फाइंड हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट ये भी हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c हो गया, ग्रेडियंट हो गया, और क्या रह गया, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट रह गया, फिर हम लोग पास पेपर की तरफ रहते हैं। चले जाते हैं, एक परपेंडिकुलर की आप लोग का परपेंडिकुलर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 5 मार्क का आता है, हमेशा 5 मार्क का आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अक्सर बच्चा गलती करता है। देखो अब आप लोग के पास क्या है, एक लाइन है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, बना हुआ नहीं आएगा, क्वेश्चन डिस्क्राइब करेगा, मैं तो बना के दे रहा हूँ तो आसान लगेगा अभी क्वेश्चन। तो एक लाइन है विद द कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू, सो पी है हमारे पास -3 एंड -6, और क्यू है हमारे पास 9 एंड और क्या ले लें, 9 एंड 8 ले, 9 एंड 8 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा ये लाइन है हमारे पास, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होगी एक लाइन, ठीक है, बिल्कुल मिडिल से गुजर रही है, जो कि है लाइन एम, या लाइन, हाँ एम लाइन कर देते हैं, या लाइन पी कर लेते हैं, लाइन एम, लाइन एल कर देते हैं, चलो सही है। अच्छा एक लाइन बिल्कुल पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ जा रही है, दूसरी लाइन उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, दे आर आस्किंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of the line joining P and Q। तो क्वेश्चन भी है ये कि the find the equation of perpendicular bisector of line P and Q। ये क्वेश्चन आ जाएगा, कितने मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझते हो, समझदार हो, तो 5 मार्क फ्री के हैं। ये क्वेश्चन हंट करोगे कि काश ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आराम से कर लोगे, इसमें मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती। इफ यू आर परफेक्ट इन फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट, इफ यू नो दैट ग्रेडियंट एंड परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव एंड इनवर्स होता है, या साइन चेंज एंड इनवर्स होता है, और इफ यू नो द कॉन्सेप्ट कि सी कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आराम से 5 मार्क गेन होंगे इसमें। नाउ हम लोग समझेंगे, सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे पूरा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज देखनी है आप लोगों को, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हिच मींस ये कहां से कहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट में। गुड, तो सबसे पहली चीज पता चल गई कि आप लोगों को क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। ऑल्सो दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, आप लोगों को निकालना पड़ेगा पी क्यू का, और उसको नेगेटिव, उसको साइन चेंज और इनवर्स करना होगा। तो हम लिख देते हैं कि दूसरा काम हमें क्या करना होगा, साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल। ये आप लोग लिखोगे नहीं है, मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ कि क्या क्या करना है। साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल ऑफ द लाइन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। और उसके बाद सी फाइंड करना है, फाइंड सी, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, तो फाइंड सी और वाई इंटरसेप्ट ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो मुझे बताओ ये सब हम लोग ने कर लिया है क्या, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, देखो जी सर। तो क्या आप लोग कर सकते हो, मुझे बता के दिखा सकते हो इक्वेशन। यस, ऑल ऑफ यू, सबसे बात कर रहा हूं मैं। इक्वेशन बना सकते हो तो अपनी अपनी कॉपी से बनाना शुरू कर दो, मैं भी बना रहा हूँ उस पर। अच्छा सर, एक मिनट ऊपर कर देंगे, एक चीज देखनी है बस, थोड़ा नीचे मिड पॉइंट देखना था। मिड पॉइंट का बेटा ये लिख लो फॉर्मूला, ये रहा। जी सर। सही है, लाइन बन जाएगी अब्दुल्ला।
अरीब, हुजैफा। सर ट्राई करता हूँ। जी सर। अरीब कहाँ हो भाई तुम? उमर लाइन बना सकते हो बेटा, ये वाली इक्वेशन ऑफ द लाइन? जी कर सकता हूँ। ओके, बनाओ। चलो अब मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग मेरी वर्किंग नहीं देखो, आप लोग अपना काम करना, ठीक है? सही है, चलो। मिड पॉइंट में x1 एंड x इसको भी x1 बोल सकती हो या उसको x1 बोल सकती हो, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये याद रखना कि पहले x कोऑर्डिनेट को निकालेंगे फिर y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। जी डन। एग्जैक्टली, क्योंकि मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ना, इसका एक ही कोऑर्डिनेट है हमारे पास जो कि
उसका मिड पॉइंट है, मतलब बेसिकली इसका मिड पॉइंट उस लाइन में आना चाहिए, कोऑर्डिनेट है ना, लाइन में आना चाहिए, तो एक लाइन में आ रहा है, तो ये हम इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस लाइन में भी आ रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। सर जो हम लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, जो अंडर रूट करके लगा रहे हैं लेंथ तो अगर आपसे वो लेंथ डायरेक्टली पूछ रहा हो, फॉर इक्वेशन मेकिंग आप लेंथ का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। राइट। अच्छा, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ लिया ना, तो लेंथ पता है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है पूरा, मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा भी, पहले आप लोग ये कर लो, फिर एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इंश्रा हो गया, लाइन बन गई, इक्वेशन। कर दियो सॉल्व। ओके ओके, तुम लोग के आज टेस्ट का रिजल्ट भी इंशाल्लाह दे दूंगा रात को। सॉल्व भेज देता हूँ मैं, जब तक वहाँ सॉल्व पड़ा हुआ अभी है। यस, किसी बच्चे का हुआ? Sir, y minus 6/7x plus 25/7 आ रहा है। जबरदस्त, 13, शाबाश। और किसी का आया अभी तक? सर मुझे इतना निकाल। आपका गलत आ रहा है। अच्छा अच्छा। सर ये जो राइट से करा है, और जैद आपका? सर मेरा बस इतना ही समझ आया, जो यहाँ तक कि जो राइट से करा है ना, इसके आगे समझ नहीं आ रहा। रेड से करा है सर कहाँ तक बेटा? मतलब ये जो लास्ट में करा ना, ये समझा दें। मैंने इतना निकाल लिया था, y टू माइनस एक्स अपॉन 7x प्लस सी, इसके आगे समझ नहीं आया क्या करना है। -6/7x+c, यहाँ तक निकाल लिया आपने, यहाँ तक? जी। उसके बाद आप मिड पॉइंट हमने क्यों निकाला होगा बताओ? हमने मिड पॉइंट इसलिए निकाला क्योंकि लाइन एल के अंदर एक पॉइंट ही आ रहा है। हमें पता है क्यों, सी क्यों चाहिए, सी के लिए एक कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए होता है, जो उस लाइन में आ रहा हो स्पेसिफिकली। तो इस लाइन में जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक ही जगह तो कट कर रही है, कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। यस तो देखो सर वहाँ पे कॉमन पॉइंट थ्री है ना ये, और दिस इज द कॉमन पॉइंट, तो हम लोग एक्स और वाई की जगह पे हम लोग मिड पॉइंट का वाई एंड एक्स डाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सही। सही है। अच्छा हुजैफा, आप कुछ कह रहे थे? सर सही आंसर है। सही आंसर आया, गुड। उमर? जी सही आंसर आया। ओके परफेक्ट।
अच्छा जी, और कौन रह गया? अब्दुल्ला। सर मैं भी वहाँ पे ही फंसा हुआ था जहाँ पे जैद फंसा हुआ था। सही सही, आप समझ गए। जी। ओके, एक और चीज पढ़ा दो, मैंने टेस्ट भेज दिया आप लोगों को, सॉल्व आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज चेक करके भेज दूंगा। अच्छा, अगर आप लोग सबका हो गया है तो फिर जल्दी से जैद और अब्दुल्ला कंप्लीट करो, मुझे एक और चीज पढ़ानी है। सर आप फाइनल From आंसर दिखा सकते हैं मुझे बस एक दफ़ा? जी जी। जी सर, हो गया, थैंक यू। अच्छा, नाउ हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट फ्रॉम द इक्वेशन। अब्दुल्ला हो गया है कंप्लीट, तो मुझे बताओ। आई एम वेटिंग। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप। नो सर, हो गया है। ओके, अच्छा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट फ्रॉम द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है, लेट्स से एक इक्वेशन है, सॉरी, एक इक्वेशन है हमारे पास, y 3y plus 4x equal 7. Now what will be the gradient? So according to y equals to mx plus c, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ग्रेडियंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या ग्रेडियंट होगा? 4। गलत, 4 नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्मेट में नहीं है ये लाइन। अकॉर्डिंग टू y इक्वल्स टू mx प्लस c, y शुड बी सब्जेक्ट। जी, कोई बताना चाह रहा है? -4। -4 भी नहीं है आंसर, बताता हूँ। उसको पूरा कन्वर्ट करेंगे इनटू y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो सबसे पहले वी हैव टू मेक y द सब्जेक्ट, फिर ये हो जाएगी, हाँ बताओ। 7 माइनस 4x। 7 माइनस 4x, यू कैन से वो -4x प्लस 7, सेम सेम थिंग है। जी सर, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बट स्टिल इट इज नॉट इन द y इक्वल्स टू mx प्लस c 3 फॉर्मेट। 3 उधर भेज देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका -4x प्लस 7/3। सो आप फ्रैक्शन ब्रेकिंग करोगे, जैसे फ्रैक्शन मर्जिंग होती है, डिनोमिनेटर सेम करके आप लोग एक ही फ्रैक्शन करते हो, वैसे ब्रेक भी कर सकते हो। तो सर आप ये लोग ये देख सकते हो, ये हो -4 जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा ग्रेडियंट। एग्जैक्टली, और ये हो जाएगा आपका 7/3। तो ग्रेडियंट आपका क्या हो जाएगा फिर? -4/3। गुड, सही है। तो दैट्स हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट फ्रॉम एनी लाइन उसको। और ये हमारा सी होगा, सी का मसला नहीं है, सी ज्यादा पूछते नहीं है, वो ग्रेडियंट पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, एक बात याद रहे, अगर दे कैन आस्क व्हाट इज द ग्रेडियंट, व्हाट इज द ग्रेडियंट, मैं लिखता हूं क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ perpendicular and parallel lines of the line 4y, sorry, एक मिनट, 2x minus 4y equals to 8. What is the gradient of the perpendicular and parallel lines of the line 2x minus 4y equals to 8? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन ऑफ द लाइन, और उसको क्रॉस कर रही है दो लाइंस, एक क्रॉस नहीं कर रही, सॉरी, उसके जैसी एक पैरेलल लाइन है और एक और लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, वो दोनों का ग्रेडियंट मांग रहे हैं आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ सर, y को सब्जेक्ट बना के। y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y क्वेश्चन x प्लस c के फॉर्मेट में लेके जाएंगे इसको, तो इट विल बिकम 2x minus 8 equals 4y। सही है, योर y शुड बी पॉजिटिव, दैट इज व्हाई मैंने y को उधर शिफ्ट किया है और 8 को उधर ले आया। राइट सर।
उसके बाद 2x माइनस 8/4 इक्वल्स y। फ्रैक्शन ब्रेकिंग करोगे ये हो जाएगा 2x/4 माइनस 8/4 इक्वल्स टू y। 1/2x माइनस 4 इक्वल्स y। आगे फॉर्मेट में, और यू कैन से y इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू 1/2x माइनस 4। तो ग्रेडियंट क्या है ऑफ द लाइन? 1/, 1/2 और इसी लाइन के परपेंडिकुलर वाले का क्या होगा? -2 -2/4 1, और यू कैन से -2। यस सर ठीक है, और इसी के पैरेलल वाले का क्या होगा? 1/2 1/2। शाबाश, मतलब आप लोग समझ गए हो अब। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब? सी ऑल ऑफ यू, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो बेटा, फिर मैं पास सिफर्स की तरफ जा रहा हूँ। -4 कैसे आया? माइंड रिसेप्ट ये हम लोगों ने फ्रैक्शन ब्रेकिंग, हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने 8 को वहां भेज दिया ऊपर से, हमने 8 को उधर भेज दिया, तो 8 देखो यहाँ आ गया माइनस के साथ। ठीक है, y को सब्जेक्ट बनाना था हम लोगों को। फिर हमने 4 डिनोमिनेटर में भेज दिया, फिर हमने फ्रैक्शन ब्रेकिंग करी, डिनोमिनेटर्स को तोड़ दिया अलग अलग, और उसको हमने सॉल्व कर लिया। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा, सही है सही है सही है, ठीक है, मेरी मिस्टेक है एक्चुअली। ठीक है, सही है, थैंक यू। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? और कोई और कोई वो कंफ्यूजन तो नहीं है? तो फिर मैं आगे चलूँ पास पेपर्स की तरफ। यस सर चलो सही है, अपडेट करो थोड़ा सा। अगर आप लोगों को किसी को वर्कशीट भी चाहिए हो इसकी, तो मैं वर्कशीट भी भेज सकता हूँ, वो बस प्रैक्टिस के लिए है, वरना पास पेपर मोर देन इनफ है। अच्छा, एक और चीज, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो थोड़े पुराने हैं। अगर तुम लोग को लगता है कि वो cambridgepaper.net से आप लोग को स्क्रीन से करना पड़ रहा है, पीडीएफ फॉर्म नहीं है, तो मैं आप लोग को पीडीएफ फॉर्म दे सकता हूँ, आप लोग प्रिंट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर मैं आप लोग को वो दे दूंगा। तो क्वेश्चंस में इतना डिफरेंस नहीं है, मैंने चेक किया है, वो पुराने वाले बल्कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं। नए वाले आप लोग कर लोगे, अगर पुराने वाले में आप लोग परफेक्ट होगा, तो मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा प्रिंटेड आउट, और काम करना शुरू जाना ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ओके सर चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। A straight line passes through the point P -8 and 10 or Q 4 and 1. Find the coordinates of the midpoint of PQ. -8 plus 4/2, comma 10 plus 1/2. तो ये आपका आ गया -4 -2 और 11/2। 11/2 भी लिख सकते हैं और 5.5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल, तो ग्रेडियंट बताना पड़ेगा सबसे पहले। ग्रेडियंट हमारा आएगा m इक्वल्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ गया आप लोग के पास -9/12, m इक्वल्स टू -3/4, y इक्वल्स mx प्लस c। y कोऑर्डिनेट ले लो कोई सा भी, मैं ये ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट, ये आपका आ जाएगा 1 इक्वल्स -3/4, 4 प्लस सी, 4 4 कैंसिल हुआ, 3 बचा यहाँ पे, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन बता देंगे इनको, y इक्वल्स -3/4 प्लस 4। सही है, 3 मार्क के लिए आराम से, टाइम भी नहीं लगा, आराम से क्वेश्चन हो गया। सर जी,
हमने x नहीं लिखा, हाँ, -3/4 के साथ x नहीं लिखेंगे? -3/4x लिखा तो है, वो मैंने x की वैल्यू डाली ना डायरेक्ट, x और y की कोऑर्डिनेट्स डाले ये रे। सही है। जी वो डाल दिए, लेकिन सही है। अच्छा अच्छा, यहाँ इक्वेशन में कह रहे हो, हाँ जी सर। इक्वेशन में मैंने लिखा था यार, क्या हो गया, कहाँ गया। ठीक है। अच्छा, M is the midpoint of the line joining PQ. R lies on PQ produced such that PR is equal to 3PQ. ये थोड़ा रेशो का गेम है, ये रेशोज है। फाइंड PM एंड PR। आप लोग रेशोज पढ़ के आ गए हो तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिगर आउट करो, मैं भी फिगर आउट करता हूँ जरा इसको। M is the midpoint of the line joining PQ. अच्छा, R lies on PQ such that PR and PR equals to 3PQ। अच्छा, अगर मैं बात करूं PQ की, तो PQ और एक R ऐसा जगह पे है कि वो 3PQ के बराबर है। वी कैन से यहाँ पे है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R होगा, ये 3 होगा, ये 1 रेशो होगा, 3:1 का रेशो है, PR होगा 1 रेशो है, PQ का 3 है, पूरा ओवरऑल नहीं तो फिर ये 2 होगा, सॉरी। ये रेशो गेम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आप लोग अपने हिसाब से फिगर आउट करो, मैं कर रहा हूँ फिर मैं बताऊंगा कैसे किया मैंने। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, M is the midpoint of the line joining P and Q। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे M कोऑर्डिनेट होगा। PM और PR बोला हुआ है, PM PR equal to 3, R lies on PQ produce such that PR equal to 3PQ। रुको 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 रुको। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि PR इज इक्वल्स टू 3PQ की जगह हम लोग ने लिख दिया 2PM, PR equals 6PM। PM एंड PR का रेशो है 6। अब हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। हाँ, सही तो है, लाइन भी नहीं बनानी पड़ी। PR इक्वल 6PM और PR अपॉन PM इक्वल 6 and 1। PR एंड PM 1:6 आंसर है। इसमें कैसे डिफाइन करूँ, लाइन बना के, डिफाइन कैसे करेंगे। PR इक्वल्स टू RM एंड देन PM इज 1 और फिर PM एंड PR फिर आगे होगा, और ऐसे होगा क्या, 3PQ के बराबर है। अच्छा, ये PR इक्वल टू 3 PQ छोटा है ना, PQ को मैं 3 सेक्शंस में करूंगा तो PR आएगा। क्या चल रहा है, PR इक्वल टू 3। सर आंसर तो सही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। आंसर तो सही है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ क्या, मैं क्या चीज मिस आउट कर रहा हूँ।
मैं लाइन में तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ, वरना तो मैंने डायरेक्ट क्रैक कर लिया है इसको। समझाऊं कैसे, ये देख रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये P है और तो PR इज बेसिकली 3PQ, तो ये भी हमारे पास Q होगा, ये हमारा 3PQ होगा। PR इक्वल टू 3PQ, नहीं, PQ एंड PQ, तो 1 1 एंड 1, तभी ये 3 है। मतलब अगर एक PQ का सेक्शन है तो वो पूरे 3PR के बराबर है, अगर एक PQ का सेक्शन है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और अच्छा, ये लाइन थी, मैंने इसको उसमें कर लिया। अच्छा, और मैं समझाऊं इसमें ऐसे कि PQ के बीच में हमारे पास, हाँ ये सही रहेगा, PQ के बीच में हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके टोटल सेक्शंस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल PR इज 6 एंड PQ जो है हमारा, उस पे PM जो है हमारा 1 होगा। तो समझाता हूँ आप लोगों को बेटा, थोड़ा सा रेशियोज का गेम है ना, कंफ्यूज जरूर करेगा। डायरेक्ट भी निकल सकता है। डायरेक्ट ऐसे निकल सकता है कि आप लोग लाइन नहीं बनाओ, आप लोग ये देख सकते हो कि इन्होंने दिया हुआ एक इंपॉर्टेंट रेशियो कि PR इक्वल्स टू 3PQ। नाउ PQ मतलब क्या है, अभी इन्होंने ऊपर बताया कि PQ का जो मिड पॉइंट है वो M है, तो PM किसके बराबर होगा, इफ दिस लाइन इज PQ फॉर एग्जांपल और इसके बीच में M है, तो PM का रेशियो क्या होगा, PQ का रेशियो क्या होगा, टोटल अगर 2 है, so we can say 1 and 1 ratio. तो PM is equals to, sorry, PQ is equals to 2 times of PM, डबल द PM। तो PM हाफ है PQ का। इस तरीके से समझ सकते हो एक रेशियो। जब ये रेशियो समझ जाओगे, आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ PQ, आप लोग डायरेक्टली 2PM लिख सकते हो। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों को पता चल गया कि 6PM इक्वल्स टू PR। तो मतलब एक पूरा PR के पास कितने डिविजन है, 6 डिविजन है ऑफ द PM, जो मैं भी लाइन से भी बताऊंगा। और ये हमारे पास अगर रेशियोज में इसको कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शंस में, तो ये रेशियो में आ जाएगा PR रेशियो PM इज इक्वल 6:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इसी चीज को अगर मैं लाइन में आप लोगों को बताऊं, लाइन में कैसे समझाऊंगा, देखो इन्होंने कहा है R लाइज ऑन PQ प्रोड्यूस्ड सच दैट PR इक्वल टू 3PQ। मतलब ये हुआ कि PR इतना बड़ा होगा कि 3 दफा PQ चाहिए होंगे। तो PQ अगर हमारे पास PQ की लेंथ है, एक फॉर एग्जांपल एक PQ की लेंथ है हमारे पास इतनी, यहां से लेके यहां तक, तो ऐसे ही हमें 3 चाहिए होंगी, 1 यहां तक, अनदर एक और इसके बाद एक और, तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई, 1 1 1, और पूरा फिर PR बन जाएगा। और इसको भी अगर हम ब्रेक करें M पे, तो देखो एक छोटा सा डिवीजन बन जाएगा। तो कितने टोटल डिविजन हो जाएंगे हमारे पास 6 डिविजन हो जाएंगे अगर हम सबका मिड पॉइंट निकालते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि इन्होंने बोला हुआ है कि PR, द होल PR इज बेसिकली 3PQ एंड 1PQ का भी हम डिवीजन कर रहे हैं 2 में, 1 बाय 1 का डिवीजन कर रहे हैं PM मिड पॉइंट निकाल के। तो हाउ मेनी डिविजन आ रहे हैं टोटल, 6 डिविजन। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जी सर, मैं समझ गया। सही है, थोड़ा सा ये रेशो गेम है, पजलिंग होता है हमेशा, थोड़ा सा इसको खुद से फिगर आउट करोगे बैठ के समझ में आ जाएगा। अच्छा, पार्ट बी पे आते हैं, मिड पॉइंट निकालना है, बस क्लास वाइंड अप कर दें। P1 और -2 है, और हम मिड पॉइंट निकालना है ना, सही आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट आराम से, ये आपका निकल जाएगा 3 एंड 2। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सही, जरूरी नहीं है दिखाओगे कि 1 मार्क का है। चलो, अब वो क्या कह रहे हैं, द लाइन 4x plus ky plus 10 equals to 0 passes through Q 5:5, find the value of k। so this equation is given, इक्वेशन में एक चीज अननोन कर दी उन्होंने और एक कोऑर्डिनेट दे दिया कि कोऑर्डिनेट पास, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन पास हो रही है थ्रू दिस कोऑर्डिनेट। so you can directly take x and y, put it into the equation और calculate this unknown। क्या करेंगे हम लोग, 5 डाला, के y की जगह पे हम लोगों ने 6 डाला, प्लस 10 इक्वल 0। हमारे पास सिर्फ एक अननोन बचा, ये लीनियर लाइन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 20 प्लस 6k प्लस 10
इक्वल 0। अभी हम डाल क्यों रहे हैं इक्वेशन के अंदर? ऑफ कोर्स क्योंकि ये हमारे पास पासिस थ्रू लिखा हुआ है, उसका मतलब है इस लाइन से गुजर रहा होगा, तभी मैंने ये कोऑर्डिनेट्स डाले। सही है, -5 आंसर आ रहा है। अच्छा, और एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बाकी मैं होमवर्क दे देता हूँ फिर। अच्छा, एक बात याद रहे कि ये इसके अंदर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग सारा कर लोगे। एक डिस्टेंस वाला भी है, चलो ये करवाऊंगा मैं अभी। और क्या कह रहा था, ये नहीं करना आप लोग अभी। सही है, ये वेक्टर्स से रिलेटेड है। वेक्टर्स वाले पार्ट आप लोग अभी नहीं करो, कोई मसला नहीं है। वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे जब ही समझेंगे, और ये ट्रिकी है तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ सर, ये मैं करवा दूंगा एक दफा, क्वेरी क्लास में करा दूंगा या जो भी है उसमें करा दूंगा। और एक लास्ट का क्वेश्चन है, वो भी शायद आप लोगों को नहीं करना है अभी, ये भी नहीं करना है क्योंकि ये वेक्टर्स है। वेक्टर्स हम लोग आगे करेंगे, वेक्टर्स के चैप्टर है पूरा एक। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पे थे? मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकाल सकते हो आप आराम से। कैसे? कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, ओ सॉरी प्लस करो। माइनस ही हो रहे हैं, 3 माइनस है तो 1 आ गया, 1/2 हो गया। और y प्लस करेंगे 8 डिवाइड बाई 2 4 आ गया। ठीक है, इस तरह मिड पॉइंट निकालो, आप लोग निकाल सकते हो अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ग्रेडियंट निकालना है, चलो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ले लो, नीचे लिख देता हूँ मैं, -2 and 1 और 3 and 7 था। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए y2 माइनस y1 है तो 7 y2 है, y1 हमारा 1 है अपॉन x2 हमारा 3 है और x1 हमारा -2 है। ये आ गया आपके पास 6 and 5, 6/5 आंसर है। ठीक है, देखो एक एक मार्क के क्विक क्विक करने, देखो आराम से हो जाएंगे, क्विक टेंशन नहीं लो। अच्छा, द लाइन विद द इक्वेशन 2y + 3x + k passes through point P। अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया। पॉइंट P कहाँ है हमारा? ये हमारा पॉइंट P था, ये रहा पॉइंट P। जस्ट पुट दिस पॉइंट P इनटू द इक्वेशन एंड सॉल्व। 2y की जगह आपने डाल दिया 1 + 3 k की जगह, x की जगह आपने -2 डाल दिया, प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 -6 + k इक्वल 0, -4 + k इक्वल्स टू 4। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। सर इसका पार्ट 2 क्या है? Yes, sir. हाँ, पार्ट 2 देख लेते हैं। यहाँ तक बताओ सबको, सब रिस्पॉन्ड करो पहले मुझे। ओके, जी फाइंड द सर। ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, अब हमने लाइन निकाल ली, हम लोग के पास लाइन है k के साथ, अगर हम k भी सब्स्टिट्यूट करें, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ k, तो ये लाइन है हमारे पास। नाउ हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट? हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट? y को बताओ। y को सब्जेक्ट बनाएंगे, गुड। अच्छा, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है -3/2 है, अगर किसी और को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूँ। डायरेक्ट निकाल सकते हो। सब सर y को 3x और +4 को उधर भेज देंगे। एग्जैक्टली, और फिर डिवाइड करवा देंगे हम 2 को। तो ये दोनों हमारा बेसिकली था ये, और फिर उसके बाद ये आया, और उसके बाद अब जब आप लोग बार बार करोगे ना तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये रहा। जी सर। सही है, ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करना। और क्या है? अच्छा, ये मैंने समझाया था ना कि जब भी एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट होगा तो वाई 0 होगा, और अगर वाई इंटरसेप्ट होगा तो एक्स 0 होगा, वाई कुछ नंबर होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो डिस्टेंस वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। गिवन दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 2√n यूनिट, सर्ड फॉर्म में दी हुई है, वेयर n इज इंटीजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या करें? लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने का क्या तरीका है? आप लोग क्या लगाओ, √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे सर आपने पहले y लिखवाया था, तो प्लस ही तो हो रहे हैं आफ्टर ऑल, तो आप लोग y लिखो पहले, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, डजंट मैटर। आप लोग पहले x लिख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमारे पास? 5 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने।
कोऑर्डिनेट्स ऊपर है। सही है। चलो अब उसके बाद आप लोग का हो जाएगा ये 6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36, और ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यस हेलो 16 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। गुड। अक्सर बच्चे इसको -16 बोलते हैं। माइनस तो एलिमिनेट हो गया, माइनस हट गया क्योंकि आप लोगों ने क्या कर दिया, -4 टाइम्स -4 तो माइनस माइनस प्लस होता है। 36 + 16 हो गया आप लोग के पास 52। और थर्ड फॉर्म में अगर इसको जवाब देना है तो अंडर रूट ऑफ 62 को भी सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 64 को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ थर्ड फॉर्म में। 64 को या सर अंडर रूट ऑफ 52 को? अंडर रूट ऑफ 52 को सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ सर्ड। आप अंडर रूट ऑफ 52 को सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, 4 से चेक करो, 4 के टेबल से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 16 से हो सकता है डिवाइड। चलो 4 से देखते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग कर दो 4 टाइम्स, इसको कन्वर्ट कर दो 4 टाइम्स ऑफ 30 52 कब आएगा, 52 कब खत्म होगा उससे 30 30 से, नहीं नहीं 13 से 13 होगा, हाँ 13 13 ओके। नाउ 4 and 13, अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट 13 लिखा, अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 13, ये आ गया 2 अंडर 2 रूट अंडर ऑफ रूट ऑफ 13। तो आपकी n की अगर वो वैल्यू पूछ रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे देखो इन्होंने कहा था PQ = 2 अंडर रूट ऑफ n। सो अंडर रूट ऑफ n की प्लेस में क्या आएगा 13, तो आंसर हमारा क्या है 13। राइट ठीक सर। है, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो देखो पहले भी सर्ट्स आता था, लेकिन पहले सर्ट्स को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि सर्ट्स हम देते हैं या सर्ट्स एक अलग से चैप्टर है। नाउ दिस टाइम इन्होंने पहले से बता दिया, इवन दो पहले थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे ये लोग सर्ट की चीजें देते भी थे। क्लियर हो रही है बात। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम लोगों ने की है अभी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम लोगों ने की है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन जा रही है ऐसे, दूसरी लाइन जा रही होगी ऐसे लेट से, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं ना आप लोगों के पास, जो एक्स और वाई आता है आप लोगों के पास, रिमेंबर, वो बेसिकली इंटरसेप्ट होता है बिटवीन द टू लीनियर लाइंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लाइंस देखो, ये रही दो लाइंस देता हूं मैं हमेशा, दो लीनियर लाइंस लीनियर इक्वेशंस देता हूं, ये रही, इनको भी तो y = mx + c के फॉर्मेट में किया जा सकता है, ऐसा ही है ना जैद। जी सर। तो बेसिकली ये दोनों लाइन भी है, इफ आई प्लॉट दीज लाइन ऑन द ग्राफ, अगर मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो एक ये ग्राफ में जैसी भी बनेंगी ऐसी बनी, और एक और फॉर एग्जांपल इसी की जैसी ऐसी बनी, या कुछ भी बनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस जो है बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं विद ईच अदर एट अ पॉइंट, और वही पॉइंट तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकालते हैं। नाउ दिस मींस दैट कि अगर मैं ये लीनियर लाइंस को परफेक्टली ग्राफ के अंदर बनाऊंगा तो आप लोग के यही आंसर जाएंगे जो हमने अभी निकाले थे। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो, वापस रिपीट करिएगा सर। नहीं कहना चाह रहा हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द वे ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विदाउट द ग्राफ। अगर ग्राफ नहीं है, वरना यही लाइंस अगर आप ग्राफ में बनाओगे ना प्रॉपरली, तो जहां ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना वो आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये जो एक्स वाई निकालते हैं हम लोग, जो हमने एक्स एंड वाई निकाला है यहाँ पे, एक्स आया हमारा -0.6, -0.6 और वाई आया 2.4, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट है। सही सही। समझ में आया। तो हम लोग अगर ग्राफ प्रॉपरली बनाए ना तो ग्राफ में हमारे पास इसी तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल सकता है। बट अगर आप लोग ग्राफ नहीं बनाओगे और हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के वे में बोला हुआ है, तो हमारे पास पूरा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है जिससे आप क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल सकते हो। याद करो हम लोगों ने ग्राफ फंक्शन पूरा कंप्लीट किया था, उसमें हम लोग मर्जिंग कर रहे थे, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ही तो थे सारे। ये भी वही कॉन्सेप्ट है। सही है, कॉन्सेप्ट देखो, अब आप लोग सीखना भी शुरू करो, कनेक्ट करना भी शुरू करो कॉन्सेप्ट्स को। बात समझ में आ रही है। तो यहां हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस अगर किसी को अभी भी तंग कर रहा होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के हवाले से बात करूंगा कि हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है क्यों। मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता क्यों है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्योंकि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आ चुके हो, तो मैं इंशाल्लाह इसको भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लास का टाइम ज्यादा हो गया, यहाँ पे ऑफ करता है, ठीक है? मुझे रिमाइंड करा देना, सही है? ओके देन, अल्लाह हाफिज। वापस। उमर 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 चला गया। इधर उमर हूँ। जी। क्या करना है, क्लास करनी है हम लोगों को एक और? Does this count as a class? इट डज। मैं सोच रहा हूँ 3 क्लासेस ले लूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। That was exactly what I was thinking in the morning.